हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडीज। माय नेम इज सरबजीत कौर और इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रही हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विच इज द बेस ऑफ एवरी वर्ड इक्वेशन। लेट अस प्रोसीड। हाउ टू राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो वर्ड इक्वेशन का बेस होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट वर्ड इक्वेशन इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस। तो वर्ड इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन मतलब केमिकल इक्वेशन में लिखने के लिए आपको उसमें जो कुछ भी दिए होंगे सब्सटेंसेस उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके आयन की फॉर्म में उनको कैसे लिखना है और उन सब की वैलेंसी क्या है। राइट तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ वैलेंसी की। तो वैलेंसी क्या होती है? राइट तो वैलेंसी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अब हमने एक एलिमेंट लिया, अब हमने फॉर एग्जांपल हमने लेना है कि सोडियम। राइट तो सोडियम की वैलेंसी क्या है ये हमने निकालनी है। तो सोडियम की वैलेंसी निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सोडियम का सिंबल लिखूंगी। सोडियम का सिंबल होता है Na। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका इसका एटॉमिक नंबर क्या है। राइट तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 11। उसके बाद हमने इसकी क्या लिखनी है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ईसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो क्या होती है? 2 8 1। राइट तो इसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली। 2 2 और 8 10 और 10 और 1 11 11 मतलब कि उसका जो एटॉमिक नंबर था हमने उसको शेल्स के अंदर लिख लिया। अब ये जो हमारा होता है ये वाला, ये दिस इज द वैलेंस शेल। ये होता है हमारा आउटर मोस्ट शेल और इस आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं वैलेंस शेल। राइट और इस वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोल देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। अब इससे पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगी कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका क्या सिस्टम क्या होता है। तो देखिए जैसे अब हमने सोडियम की बात अब हम कर रहे हैं तो इसका ये जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर है 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 2 एंड 3 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है और लॉस करके क्या बन जाता है? पॉजिटिव आयन। राइट इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के लास्ट आउटर मोस्ट शेल के अंदर 5 6 एंड 7 इसमें से कितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन। राइट अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं ये लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करते हैं? राइट तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट क्या होता है? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स एक जो शेल्स होते हैं, शेल्स कौन से होते हैं? ये जैसे कोई एटम होता है उसका सबसे पहले एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद उसके ये के एल एम एन ऐसे करके ना उसके शेल्स होते हैं। तो हर एक शेल की इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8, फिर 8 18 18 32 एंड सो ऑन। इस तरह से हर एक जो शेल होता है उसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अब हमारा जैसे हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 और आउटर मोस्ट में हो गए 1 इलेक्ट्रॉन। राइट तो ये अब 1 जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है? सेकंड जैसे कि इसको लॉस करेगा। लॉस क्यों करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। राइट अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है तो अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या बन जाएगा? इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो बन जाएगा 8 और 8 का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसलिए ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और जो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव साइन उसके ऊपर इस तरह से आ जाएंगे।
राइट। तो इस तरह से हम किसी भी मतलब कि एलिमेंट को उसके आयन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया? 1। तो कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा या गेन करेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर वो जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने लॉस किया तो उसकी वैलेंसी क्या बन गई? +1। इसी तरह जैसे 5, 6 और 7 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जैसे 5 है, अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5। अब 5 लॉस करना इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही टफ होता है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम सारे के सारे एटम्स की वैलेंसी को निकाल सकते हैं। ठीक है। तो अब मैंने इसी तरीके से काफी सारे जो एलिमेंट्स हैं उसके वैलेंसी निकाल करके रखी है। जैसे कि सोडियम की अभी हमने जैसे कि इसकी वैलेंसी हमने कितनी निकाल ली? 1। इसी तरह पोटाशियम, सिल्वर, इन सबकी भी वैलेंसी मैंने ऐसे करके निकाल रखी है। तो इसकी वैलेंसी निकालने का क्राइटेरिया जैसे मैंने ऊपर समझाया बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। तो हम इस तरह से सारे के सारे सॉरी सारे के सारे एलिमेंट्स की हम वैलेंसी को निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारी हो गई कि सारे जितने भी आयंस है उनकी वैलेंसी को हमने कैसे निकालना है। उसके बाद इनकी वैलेंसी अगर हमें जैसे पता चल जाती है तो उसके बाद हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो एक और बात, जैसे कि ये तो हमारे हो गए थे ना एलिमेंट्स, अब हमारे पास हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है? OH, और उसका वैलेंसी क्या होती है? 1। अब जब आपको अच्छे से वैलेंसी निकालनी आ जाएगी तो आपको इसको रिमेंबर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। राइट। जैसे कि ये सारे के सारे जब आप बार बार इसको करोगे, सोडियम की वैलेंसी 1, सिल्वर की, पोटेशियम की 1, तो इस तरह से ना आपको सारी की सारी जो वैलेंसीज है वो सारी की सारी लर्न हो जाएंगी। तो सबसे पहले अच्छी बात यही है कि वैलेंसी को निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए, पर इनको रिमेंबर करना, इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ और मैंने लिख रखे, जैसे कि हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी 1 होती है। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है? NO3, और इसकी वैलेंसी 1। हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दोनों सेम ही थिंग्स होती हैं। इस HCO3 और इसकी वैलेंसी भी 1 है। इसी तरह सल्फाइट SO3, कार्बोनेट CO3, सल्फेट SO4 और फॉस्फेट PO4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनकी सबकी वैलेंसी को याद रखना है तो याद रख लीजिए। अगर आपको निकाल निकाल के देखने हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे बेटर यही होगा कि आप इन सबको लर्न कर ले, तो बहुत ही अच्छी बात है। राइट। अब दूसरी बात, आगे हमने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अब हमें वैलेंसीज का तो पता लग गया, अब हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना कैसे है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल आपको करके दिखाया है कि जैसे मान लो मैग्नीशियम आपको वर्ड इक्वेशन में दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है कि मैं लिखूं क्या। राइट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम मतलब कि Mg, ऑक्साइड मतलब कि ऑक्सीजन। राइट। अब हमने सबसे पहले इनको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद जो मैग्नीशियम होती है उसकी वैलेंसी 2 होती है और ऑक्सीजन की होती है 2। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान में रखनी है कि किसी भी चीज की वैलेंसी चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है, इसके अंदर हमने प्लस और माइनस को नहीं लिखना, बस देखना है कि उसकी वैलेंसी है कितनी। तो अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के नीचे जो ये होता है, ये मैग्नीशियम के नीचे चला जाएगा और ये इसके नीचे चला जाएगा। और एक और बात ध्यान में रखना, जैसे दोनों की वैलेंसी 2 और 2 है, तो ये 2:2 रेशियो ये आपस में कैंसिल होके 1:1, मतलब कि इसकी वैलेंसी क्या बन जाएगी? इसकी 1, इसकी 1, तो ये क्या हो जाएगा? अब 1 मैग्नीशियम के पैरों में चला जाएगा और ये वाला 1 ऑक्सीजन के, तो हमारे पास क्या आ गया? MgO। इसी तरह जिंक सल्फाइड की अगर हम बात करें तो जिंक, पहले हमने जिंक को लिखना है, और सल्फेट क्या होता है? SO4। जिंक की वैलेंसी 2, SO4 की 2। अब दोनों की, जब भी दोनों की वैलेंसी सेम होगी ना, तो हम उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1:1, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को ना कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 1 है वो जिंक के पैरों में चला जाएगा और ये वाला 1 सल्फेट के पैरों में। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमें इसको कंबाइन करना होता है, जिंक सल्फेट। राइट। अब नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन का मतलब H, क्लोराइड का मतलब Cl। ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो 1 हाइड्रोजन के पैरों में और Cl हाइड्रोजन, Cl सॉरी ये 1 Cl के पैरों में, तो ये क्या बन गया हमारे पास? HCl।
अब हमने 1 1 यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्या होता है? Ba। क्लोराइड क्या होता है? Cl। अब Ba की वैलेंसी क्या होती है? 2। Cl की वैलेंसी होती है 1। अब ये जो 1 है वो Ba के पैरों में चला जाएगा और ये जो 2 है वो Cl के पैरों में चला जाएगा और हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा Ba, राइट, क्योंकि Ba के पैरों में 1 गया तो मैंने Ba लिखा। अब ये जो 2 Cl के पैरों में जाएगा तो मैंने इसको लिख दिया Cl2। तो मोलिकुलर फॉर्मूला हमारा बन गया BaCl2। नेक्स्ट करते हैं अल्यूमिनियम सल्फेट। अल्यूमिनियम क्या होता है? Al और सल्फेट क्या होता है? SO4। राइट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और सल्फेट की होती है 2। अब नेक्स्ट स्टेप, 2 इसके पैरों में और 3 इसके पैरों में चला जाएगा तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा Al2। अब SO4 दो चीजें हैं ना, S और सल्फर और ऑक्सीजन, तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 3। राइट, तो इस तरीके से हम सारे के सारे जो हमारे पास सब्सटेंसेस दे रखे हैं, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स, जिसमें भी हमने इसको निकालना है हम अच्छे से इसको निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगर करते हैं तो वो है हमारा अल्यूमिनियम क्लोराइड। तो अल्यूमिनियम क्लोराइड, अल्यूमिनियम क्या होता है? Al। और क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl। अल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की 1। तो 1 इसके पैरों में और 3 इसके पैरों में। तो इसके बाद जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? AlCl3। राइट, इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम का सिंबल होता है Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH। इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि दोनों 1 1 है तो 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। राइट, तो ये जो प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज दिए हैं, आप इन सब की प्रैक्टिस करो तो आपको अच्छे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा बनाना। और अगर आप इसको बार बार करोगे तो ये आपके लिए लिखना, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन के अंदर लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा सोडियम सल्फेट। सोडियम Na, सल्फेट क्या होता है? SO4। सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके पैरों में और 1 इसके पैरों में। तो ये हमारे पास क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा? दिस इज Na2SO4। अभी आप यहाँ पे पूछोगे आपने इसको क्यों नहीं ब्रैकेट लगाई? क्योंकि 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको ब्रैकेट हमने नहीं लगाई। तो नेक्स्ट है हमारा बेरियम सल्फेट। बेरियम क्या होता है? बेरियम का होता है Ba और सल्फेट क्या होता है? SO4। बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की 2। अब इनकी दोनों की वैलेंसी सेम सेम है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1। तो सिंपली जो इसका बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? BaSO4। ठीक है, इसी तरीके से हम करेंगे सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम होता है Na, क्लोराइड मतलब Cl। सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की भी 1। तो इन दोनों की वैलेंसी 1 1 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सोडियम क्लोराइड। राइट, ये पता है ना, ये 1 इसके पैरों में जाएगा और 1 ये Cl, 1 Cl के पैरों में जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम, कैल्शियम होता है Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH। Ca की वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड की 1। नेक्स्ट स्टेप इज, ये इसके पैरों में चला जाएगा और ये इसके पैरों में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? CaOH ट्वाइस। अब हमने इसमें ब्रैकेट क्यों डाली? क्योंकि ये जो हाइड्रोक्साइड है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीजों से मिलकर बना है तो दोनों के पैरों में 2 जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने ब्रैकेट लगाई और इसके नीचे यहाँ पे 2 लिख दिया। राइट, इसी तरह से हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2। तो ये दोनों की वैलेंसी सेम है तो दोनों की जगह क्या आएगा? 1 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? CaO। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? H, सल्फाइड क्या होता है? S।
हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 और सल्फाइड की वैलेंसी 2। अब ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या हमारा बन जाएगा, H2 और S। राइट, इसकी मतलब ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इसकी वैलेंसी होती है वो इसके पैरों में इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि आप अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कर सको। तो नेक्स्ट है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। राइट, तो कार्बन कार्बन क्या होता है, सी। टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे टेट्रा का मतलब 4 होता है, बट आप उसको टेट्रा को नहीं लिखोगे, आप क्लोराइड मतलब कि क्लोरीन का सिंबल लिखोगे, वो होता है Cl। राइट, अब ये जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी होती है हमारी 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। राइट, तो अगेन ये इसके पैरों में जाएगा और ये इधर, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम लिख देंगे CCl4। राइट, क्योंकि C1 जो C के नीचे जाएगा और 4 जो है वो Cl के साथ रहेगा, तो ये हमारा बन जाएगा CCl4। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg, क्लोराइड को Cl, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1। तो इसका इसी सेम कंसेप्ट, हर एक में सेम कंसेप्ट हमारा जाएगा और इसी तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा MgCl2। राइट, इसी तरह हमारा है नेक्स्ट अल्यूमिनियम ऑक्साइड। अल्यूमिनियम होता है Al, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन O, अल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की 2। तो ये इसके पैरों में और ये इसके पैरों में, मतलब ये एक दूसरे की वैलेंसी को आप चेंज कर लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Al2O3। नेक्स्ट है हमारा सोडियम नाइट्रेट। सोडियम Na और नाइट्रेट क्या होता है NO3। सोडियम की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की भी 1, तो ये इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, NaNO3। कंसेप्ट वही रहेगा, ये इसके पैरों के नीचे और ये इधर। राइट, इसी तरह से हमारा है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम है हमारा Na, कार्बोनेट होता है CO3। तो सोडियम की वैलेंसी 1, CO3 की वैलेंसी 2, तो कंसेप्ट अगेन वही वाला। तो इसी तरह से इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, Na2CO3। तो ये जो क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो हमारे पास दे रखा होता है सब्सटेंस, उसका हम केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अमोनियम सल्फेट। अब जो अमोनियम होता है वो हमारा क्या होता है, NH4 एंड सल्फेट होता है SO4। NH4 की वैलेंसी 1, सल्फेट की 2। तो यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख देंगे, ये हमारा बन जाएगा NH4। अब ये इसका पूरे का ट्वाइस और साथ में बन जाएगा SO4। तो लास्ट है हमारा लेड एसीटेट। लेड क्या होता है, Pb। एसीटेट क्या होता है, CH3COO, ये एसीटेट होता है। लेड की वैलेंसी 2, एसीटेट की 1। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा वो हो जाएगा PbCH3COO ट्वाइस। तो आपने देखा कि हमने कितनी इजीली, अगर वैलेंसी का हमें पता होता है तो इजीली हम किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर आप इसको कंसेप्ट को अच्छे से कर लेते हो तो आपको वर्ड इक्वेशन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर भी अच्छा, इसके अंदर जितनी भी मैंने वैलेंसीज यूज करी, जैसे जिंक की क्या होती है, सल्फेट की क्या होती है, ये सारों के बारे में मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है कि कौन से सिंबल का नेम क्या है ना, और उसकी वैलेंसी क्या है, ताकि आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंड करने में मुश्किल ना हो। होप आज का सेशन जो था आपको पसंद आया होगा। ये जो वीडियो है प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिए। तो अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, स्टिल अगर आपको फिर भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलें। कमेंट करें अगर आपको किसी भी साइंस के टॉपिक पर वीडियो चाहिए
प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका लाभ उठा सकें। मेरे चैनल एसके स्टडीज को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपके पास आए। थैंक यू सो मच।